हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विकास टेक फॉर यू। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर। एक बहुत बड़ी अप टू डेट है रिजल्ट को लेकर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट जो है, आपको सभी इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वेरिफिकेशन में, और वेरिफिकेशन कब से होगी, हम एक एक करके बात करेंगे दोस्तों। और ये जो है बीपीएससी के लिए दोस्तों, आज ही के डेट में आपको मैं बता दूँ कि ये जो है नोटिस जारी जो हुई है, आज के डेट में ही हुई है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए 21 तारीख को, यानी आज के डेट का ये नोटिस है। और मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट जो है आपको कब आ रही है, सभी कुछ इसमें मेंशन है। और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, सभी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सभी नोटिस को हम एक एक करके देखते हैं कि आपका रिजल्ट, वैसे तो रिजल्ट के नाम सुन के ही दोस्तों आपका हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया होगा, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि सभी कुछ इसमें क्लियर कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और आपको क्या क्या रेडी रखना है डॉक्यूमेंट्स के लिए। सभी चीज़ इसमें मेंशन कर दिया गया बीपीएससी के द्वारा जो है दोस्तों नोटिस कर दिया गया है। और सभी जितने भी माने कि डी ऑफिस है, हर जगह से मतलब ये दोस्तों अपडेट आ रही है कि मतलब सभी का सेंटर जो है कहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह ये होगा, सभी कुछ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए बीपीएससी के द्वारा दोस्तों आज के डेट में ये जो है द्वितीय चरण यानी बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर दोस्तों यहाँ पे कि विज्ञापन संख्या इतना, अध्यापक की नियुक्ति, प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल इस शर्त के साथ प्रकाशित किया किया है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग, यहाँ देखिए प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्त हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित और शैक्षणिक योग्यता जो है मतलब अर्हताएं संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी। दोस्तों, ओरिजिनल वेरिफिकेशन जो होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे ये कह रहा है कि जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था उसका स्कैनिंग वो आपके पास रहना चाहिए, जो आपने वहाँ पे अपलोड किया था। आगे हम बात कर रहे हैं कि जिसमें असफल होने पर उनकी जो है पात्रता एवं परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। उसमें है कि अगर आप वो चीज़ डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं तो आपके परीक्षा फल को स्वतः ही मतलब उसको जो है गलत समझा जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि इसलिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात और दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन करते समय सक्षम अधिकार, ये देखिए सक्षम प्राधिकार या प्रशासी विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करते समय स्वतः जो है रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व में वाटरमार्क से भिन्न होगा। मतलब वहाँ पे जो है वाटर मार्क दोस्तों आपको वहाँ पे शो करेगा, जो वाटर मार्क से क्या बता रहा है कि भिन्न होगा। अतः उस परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी पत्रों को डाउनलोड कर उसे आयोग का वाटरमार्क होगा। मतलब उसमें वाटरमार्क आप जितने भी डाउनलोड करेंगे सब में वाटरमार्क होगा। और लिखा है कि प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। और वो चीज़ आपको जो है जहाँ वाटरमार्क जो भी चीज़ होगा, अब आपको प्रस्तुत करना होगा डॉक्यूमेंट्स को। चलिए हम अगला बात करते हैं दोस्तों, इसमें और क्या क्या है। पेज तो बहुत काफ़ी लंबा है, लेकिन आपको चलिए मैं इंपॉर्टेंट बात से बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये चीज़ देखिए, यहाँ पे है कि उक्त अभ्यर्थियों से देखिए जो लोग विकलांग हैं उनके लिए भी एक चीज़ है कि दोस्तों जो विकलांग हैं उनको कहाँ से सर्टिफिकेट बनवाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इनके लिए है कि जो लोग डिसेबल कैटेगरी का है, जो मेन मेन बात है हम आपको बता देते हैं। जो लोग डिसेबल हैं, यानी देखिए क्या है, अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य या दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल हॉस्पिटल आईजीएमएस और एम्स से कराई जाएगी। मतलब इसका जो है मेडिकल वेरिफिकेशन आपको जो है एम्स, जो हमारा एम्स है या आईजीएमएस है, उसके द्वारा जो है कराई जाएगी, चाहे वो दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुण ये लिखा है कि के आधार पर क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है कि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। मतलब जो विकलांग थे, जो डिसेबल थे, उनको जो है एक्स्ट्रा टाइम का जो है बेनिफिट दिया गया था। इसके लिए वो जो है मतलब यहाँ पे 2 स्तर से आपका मेडिकल वेरिफिकेशन आईजीएमएस और एम्स के द्वारा किया जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उन्हें दिव्यांगता का दावा सही नहीं है तो सरकार द्वारा निर्धारित मानक कम दिव्यांग पाए जाने पर एवं पात्रता
स्थापित नहीं होने पर स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल जो है रद्द समझा जाएगा। अगर आप उस तरह से डिसेबल नहीं हैं और आपने अगर गलत सर्टिफिकेट एक तरह से बना लिया है तो आपका जो है वो चीज़ खुद ही जो है आपका रिजल्ट वो एक तरह से फेल समझा जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे है अहर्ताएँ और कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ को लेकर है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सफल ज्ञापांक संख्या 2374 और 16/7/2007 से लिखा हुआ कि अभ्यर्थियों का ये देखिए पत्रांक 6006 ये सब बहुत सारी चीज़ है इसमें लिखा हुआ। आपको मेन चीज़ बताते हैं। लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, मतलब जो जनरल कैटेगरी है उनको 40%, पिछड़ा वर्ग को जो ओबीसी है उनको 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के महिला एवं पुरुष और ये लिखा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अहर्ताएँ अनिवार्य है। आगे है दोस्तों कि स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अहर्ताएँ से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल ही नहीं किया जा सकता है। अगर वो क्वालिफिकेशन अगर माने कि कट ऑफ से अगर वो नीचे आ रहे हैं तो उनको जो है शामिल नहीं किया जाएगा। फिर उन्हें परीक्षा फल से सफल घोषित करने के प्रश्न ही नहीं रह जाता है। मतलब अगर आप कट ऑफ लिस्ट पार नहीं कर रहे हैं तो आप एक तरह से वहाँ पे फेल्योर समझे जाएंगे। ठीक है। अगला है कि आघातवर्ध लिखा हुआ है दोस्तों। आघातवर्ध है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाएगी। मतलब जो अनरिजर्व जो यूआर कैटेगरी है, जो यूआर वाला सीट उसको पहले भरा जाएगा। यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो तो आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है कि आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की अनारक्षित कोटि की रिक्तियों के विरुद्ध सफल घोषित किए जाएंगे। जो लोग अगर मानिए कि अगर हम कैटेगरी रिजर्वेशन में रिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई हैं और तो हमको फिर भी वो अनरिजर्व में वहाँ पे उसमें मेंशन होगा, लेकिन वहाँ पे क्या करेगा ये देखिए लिखा है कि ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रह जाएगी और इस कारण उसमें कोई भी कट ऑफ नहीं हो सकेगा, अर्थात एनए यानी नॉट एप्लीकेबल रहेगा। आप पिछले बार भी देखे थे कि जनरल का कट ऑफ जैसे अगर माने कि 42 या 45 नंबर है तो 42-45 नंबर वहाँ पे सबको जनरल में पास कर दिया गया था। बाकी जो +2 का जितना भी सीट था उसमें सब में एनए लिखा हुआ था, मतलब नॉट एप्लीकेबल करके वहाँ पे दोस्तों सबको किया गया था। बाकी सभी लोग को जनरल में जो है जनरल वाले पोस्ट में सभी को दे दिया गया था। साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उसका प्राप्तांक कट ऑफ हो जाएगा। मतलब उतना जो है आपका कट ऑफ उसको माना जाएगा। यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि के न्यूनतम अहर्ताएँ भी हो सकता है, अतः स्पष्ट अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अहर्ताएँ से कम होगा। यह भी ध्यातव्य है कि उपरोक्त विशेष परिस्थिति के अनुसार अनारक्षित कोटि का कट ऑफ वस्तुतः आरक्षित कोटि की न्यूनतम अहर्ताएँ हो जाने एवं अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों का प्राप्तांक उसके अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को सफल घोषित नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि में न्यूनतम अहर्ताएँ से कम है। ध्यान रखिएगा जितना क्वालिफिकेशन मतलब उसमें जो है आपको कट ऑफ मार्क्स जो मांगा गया है, कट ऑफ आपको पता होगा 40 है, 36.5 है और 34 और 32 दिया गया। इतना अगर आप ला रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको सफल घोषित किया जाएगा। अगर उतना नहीं ला रहे हैं तो आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन इसका और भी आगे जो है बहुत सारा कंडीशन है कि किस कंडीशन में यहाँ पे देखिए टाई ब्रेकर कब होगी और ये चीज़ आपके मन में होगा। यहाँ पे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मेघा और टाई ब्रेकर लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा में के क्वालिफाई होने के कारण इनके प्राप्तांक को छोड़कर 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई है। मतलब 120 नंबर के आधार पर जो है आपको पता होगा कि मैं जो अपना ये था हिंदी उसको हटा दिया गया, अब 120 नंबर पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय में खंड भाग 3 अर्थात अंतिम 80 प्रश्न के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया जाएगा, किंतु 1 से 5 के अभ्यर्थियों हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ भाग 3 नहीं रहने के कारण कोई टाई ब्रेकर नहीं होगा। मतलब 1 to 5 में कोई टाई ब्रेकर की बात नहीं है, आप समझ लीजिए। लेकिन वही अगर जैसे आप मानिए कि 9th 10th
6 to 8, 11, 12 इसमें जो है टाई ब्रेकर आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो था भाग 3 सबका अपना अपना जो है अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे लगभग 80 मार्क्स के, तो इसके आधार पे आप समझ लीजिए, ठीक है। और टाई ब्रेकर 1 में है कि बाद भी समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय टाई ब्रेकर में भाषा के रूप में जो है उपयोग किया जाएगा। आप समझ लीजिए कि द्वितीय टाई ब्रेकर आपका कौन सा रहेगा, तो लैंग्वेज वाला, लेकिन फर्स्ट टाई ब्रेकर आपका जो रहेगा लास्ट का जो भी 80 क्वेश्चन है उससे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी चीज़ इसमें हम आपको बता देंगे कि कौन कौन, और एक डीएलएड वाले के लिए भी इसमें एक नोटिस दिया गया है, यहाँ देख लीजिए डीएलएड वाले के लिए क्या है यहाँ पे कि डीएलएड की मान्यता समाप्त की गई है। यहाँ पे देख लिया 18 महीने के डिप्लोमा जो है, ये कोर्ट का कुछ जो है आदेश लिखा हुआ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील्स जो है नंबर ये दिया गया 2023 राइजिंग आउट ऑफ, मतलब इस पे SLP ये कुछ दिया गया है, डेट वगैरह सभी कुछ उसका। और 28/11 को क्या है कि पारित न्यायाधीश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा DLED की मान्यता समाप्त की गई है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो समाप्त किया गया उसी के बारे में कुछ यहाँ पे नोटिस दिया गया, तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी ये नोटिफिकेशन BPSC का आज का है, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दोस्तों सभी ओरिजिनल लगेंगे, और सभी को हम फिर से एक नए वीडियो में लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक से और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोग से, प्लीज़ आप लोग कर दीजिए। और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए।